आपदा के 4 साल बाद अब केदारनाथ की तस्वीर बदली नजर आने लगी है। 2013 में आई आपदा से तहस नहस हुई केदारपुरी में 150 से भी ज्यादा मकान जलजले में बह गए थे और करीब इतने ही मकान जर्जर हो गए थे। ऐसे में केदारपुरी को दोबारा बसाने की चुनौती के बीच आज यहाँ के हालात फिर पटरी पर लौट आए हैं। इस पूरे पुनर्निर्माण अभियान में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। तो उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी कि अगर सारी एजेंसीज बोल रही हैं कि केदारनाथ में अगले 5 साल तक कोई गवर्नमेंट एजेंसी काम नहीं कर सकती है, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऊपर जाने का हौसला नहीं रख रहा है, ऊपर का जो एक मैसेज जा रखा है कि सारी सड़कें टूट गई हैं, भूतों की घाटी बन रखी है, तो उस टाइम पे NIM को, क्योंकि एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट थी, तो इनिशियल टास्क दिया गया कि बर्फ़ काट के रास्ता खोलने का काम करा जाए ताकि 4 मई को कोई 48 दिन के अंदर, और 4 मई जब यात्रा शुरू होनी थी तो यात्रियों के लिए मूवमेंट शुरू हो सके। 17 जून 2013 की भीषण तबाही उत्तराखंड के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 4 साल पहले केदारनाथ समेत उत्तराखंड में आई यह आपदा हिमालय के इतिहास में सबसे भयंकर त्रासदी थी। इस भीषण आपदा में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। बहुत से लोग बाढ़ में बह गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। उत्तराखंड में उस वक्त 4 धाम यात्रा चरम पर थी। मरने वालों और लापता लोगों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री शामिल थे। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपदा से तबाह केदारनाथ का पुनर्निर्माण और यात्रा को दोबारा से शुरू करना। बस उसमें हम शुरू में गए, फिर जब बर्फ़ काटी तो बर्फ़ काटने के साथ हमने कुछ पत्थर लगाने शुरू करे सड़क के ऊपर। फिर पत्थर लगाए तो उसमें बीच में कुछ रोड़ी, कुछ कंक्रीट, ये वाली प्रोसेस शुरू करी, कहीं पे सरिया लगाई। वो करते करते धीरे धीरे फिर कुछ इंजीनियर से हमने एडवाइस ली और उसके बाद में कोई 6-8 महीने में जब हमने काफ़ी स्पीड से काम करना शुरू कर दिया तो एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बन गई, एक टेक्निकल हाई एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्शन। बर्फ से ढके धाम के लिए रास्ता तैयार करना और वहां सुविधाएं खड़ी करना किसी चुनौती से कम नहीं था। केदारनाथ पहुंचना तो दूर, वहां के रास्ते तैयार करना भी सरकार की निर्माण एजेंसियों के लिए चुनौती लग रहा था। लेकिन सरकार ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को कार्यदायी संस्था बनाते हुए उसे केदारनाथ में पुनर्निर्माण कराने की जिम्मेदारी सौंपी। कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम की टीम ने केदारनाथ का रुख किया और यहाँ की जिंदगी को बसाने के अभियान की शुरुआत की। यह अपनी तरह में अब तक का अनोखा अभियान रहा। खासकर एक सैन्य संस्था जो अब तक सिर्फ पर्वतारोहण के लिए जानी जाती थी, उसने विषम हालात में बेहतर निर्माण एजेंसी की भूमिका अदा कर एक मिसाल भी पेश की। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने सबसे पहले तहस नहस केदारपुरी में सफाई के साथ ही रास्ते और बड़े हेलीपैडों का निर्माण शुरू कराया। यह काम धीरे धीरे एक अभियान में बदल गया, जिसके परिणाम आज 4 साल बाद सबके सामने। देहरादून से संतोष चमोली और ठाकुर सिंह नेगी की रिपोर्ट।